ये मिट्टी हमारी पहचान है, ये तिरंगा हमारी शान है और ये आज़ादी की तारीख ऐसे ही नहीं आई, इसको लाने में गई कई जवानों की जान है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप सभी ने झंडा फहराया होगा बहुत अच्छे से और इसको ऊंचाइयों पे ले गए होंगे। ठीक है, और बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचना है अभी इंडिया को। एंड ये जो तारीख है, इसके पीछे जो कई लोगों की जान गई है, उनकी स्टोरी सुन सुन के, उनके बारे में जानकर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अभी हमने क्या ही कुछ किया, हमने तो कुछ नहीं किया। बाकी जो हमारे आज़ादी के लिए इतने कई जवानों ने जाने दी हैं अपनी। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अनगिनत नाम लेते लेते हम यहाँ पर पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन वो नाम ख़त्म नहीं होंगे जिन्होंने इस तिरंगे के लिए, हमारे देश के लिए अपने जान, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और वो शहीद हो गए। ठीक है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें। ठीक है, उनको याद कर रखें हमेशा और इस तिरंगे की शान हमेशा बनाए रखें, तिरंगे को कभी झुकने ना दें। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। ठीक है, जिसका सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम रासायनिक बंध को एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। इसके प्रकार जो है तीनों वो समझेंगे, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, उसके उदाहरण, उसके लक्षण भी आपको बताएंगे कि आयनिक बंध का क्या लक्षण है, सहसंयोजक बंध का, उपसहसंयोजक बंध का क्या लक्षण है। देखो, लक्षण, गुण और विशेषता है, तीनों एक ही बात है। और ये पेपर में कभी लक्षण पूछेगा, कभी गुण, कभी विशेषता, तो तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जी हाँ तीनों चीज़ें, रासायनिक बंध, इसके प्रकार सब खत्म हो जाएगा एकदम इजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे। ये जो रासायनिक बंध है ना, ये एक तरीके से दोस्ती है, फ्रेंडशिप, जो आप अपने मित्रों से करते हो ना, वो फ्रेंडशिप ही है। अब उस फ्रेंडशिप कैसी है वो आइए अच्छे से हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा और उसके बाद समझ जाए तो उसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स देखिए, रासायनिक बंध आखिर होता क्या है। सुना तो होगा आपने कहीं ना कहीं कि हाँ ये जो यौगिक है बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, N2 में 2 नाइट्रोजन है, बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब ये जो बंध है ना, वो रासायनिक बंध होता है। रासायनिक बंध क्या है, किसी अणु में, अणु क्या होते हैं, अणु जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु मिलके और अणु बन गया H2O। नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु मिलके बन गया N2 अणु। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे अणु है, कोई भी अणु है, उसमें जो परमाणु है वो मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं तभी ना बना है। तो जो परमाणु है वह जिन बल द्वारा बंधे होते हैं, जिस बल के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिस बल के द्वारा भैया नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वही जो बल होता है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स बंधे होते हैं, उसे ही रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए स्टूडेंट्स। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ये 3 तरह के बंध हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो रासायनिक बंध आप समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न आता है कि भैया ये बंध बना तो बना क्यों, कभी पेपर में आ जाता है कि रासायनिक बंध क्यों बनता है, क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए रासायनिक बंध क्यों बनता है। देखिए, इसका जो रीज़न है ना, स्थाई, स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल आइए समझते हैं पहले। जैसे हमारा समझिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, परमाणु स्थाई होने के लिए यानी प्रवाह कक्षा को भरने हेतु दूसरे परमाणु से बंध बनाते
है, समझिएगा, ठीक है। देखिए, परमाणु हमारा स्थायी होने के लिए यानी ब्राहा कक्षा को भरने हेतु, देखिए ब्राहा कक्षा, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा ना 9th क्लास में। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार लिखिए तो, हाँ सिंपल वाला लिखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वाला नहीं लिखते, ठीक है। क्या होता है 2, 8 और 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। बृहत्तम कक्षा कौन सी है, ये वाली है बृहत्तम कक्षा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ब्राहा जो कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्थायी होने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्राहा कक्षा भरी होनी चाहिए, बृहत्तम कक्षा भरी होनी चाहिए। और इस वाले कक्षा में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, आपको इसको भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि चलो 7 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो ये भर जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो सकते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब जाके ये भरेगा। इससे आसान क्या है, हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स जो बृहत्तम कक्षा ये होगी, और ये तो भरा हुआ है ना पूरा, 8 होते हैं, दूसरे वाले में 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आसान पड़ता है वो हम कर देते हैं, आसान ये पड़ता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है जो सोडियम है हमारा वह 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, बात समझ रहे हैं। इसी तरह आइए एक और आपको चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप समझोगे। क्लोरीन 17 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2, 8 और 7, ठीक है। अब देखिए इसको भरने के लिए बृहत्तम कक्षा क्या है, ये है। बृहत्तम कक्षा में टोटल कितने होने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, यहाँ पर बताइए, आप कहोगे 8 होने चाहिए, ठीक है, 7 ही है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। या तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब आप बताओ आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, आप खुद सोचो। आप कहोगे सर भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने में नहीं उतना। तो हम यहाँ पर जो इजी होता है वो करते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दोनों में बंध बन जाता है। NaCl आपने देखा होगा, NaCl क्यों बन जाता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये ले सकता है, तो भैया बंध बन गया दोनों में। तो आप समझ रहे हैं कि बंध आखिर क्यों बना, पहले बना इसलिए क्योंकि स्थायी होना है। स्थायी होने के लिए जो बृहत्तम कक्षा है ना वो भरी होनी चाहिए, ठीक है, या ये अष्टक पूरा होना चाहिए। वही हम 8 इलेक्ट्रॉन, अभी उतना कंफ्यूज मत, तो ये अभी शुरू हुआ है, तो आप समझे ना, बृहत्तम इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। बृहत्तम इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 8 उसको कर दो या फिर उसको 0 कर दो, 8 कर दो 0 कर दो, 2 में से एक काम करो, जो आसान है वो करते हैं हम सभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर, तो स्थायी होने के लिए स्टूडेंट्स बृहत्तम कक्षा को भरने हेतु, ठीक है, दूसरे परमाणु से ये बंध बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये इस कारण से हमारा रासायनिक बंध बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे रासायनिक बंध क्या होता है और ये क्यों बनता है। चलिए अब हम देखिए प्रकार को समझते हैं कि ये आयनिक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध समझेंगे, और इसके लक्षण जो है ना, विशेषता गुण, वो सब भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हाँ हम सोच रहे हैं इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी जो तीनों प्रकार है ना उसमें हमें टाइम लगेगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आज 15 अगस्त भी है तो आप 10 मिनट इतना ही आज रहने देते, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से भी वो बताना है, वो सारी चीज़ें जिससे आप फोकस होके देख पाओ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल या परसों तक नेक्स्ट पार्ट भी अच्छे से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें इस तरीके से हम बता देंगे ना कि कोई भी यौगिक आप दिख जाए आप तुरंत बता दोगे उसमें कौन सा आबंध है, कौन सा आबंध है, आयनिक है, सहसंयोजक है कि उपसहसंयोजक है, उदाहरण के साथ बताएंगे। और लक्षण भी एकदम
इस तरह से बताएंगे कि आप उसको याद ही नहीं करना, कोई पूछेगा तो आप तुरंत उसको लक्षण बता दोगे, ये रहा लक्षण, हो गया। रटना बिल्कुल ही नहीं कुछ भी, ठीक है। ये तीनों प्रकार एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी जाते जाते जो यहाँ तक बने हुए हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं, वो ये है, नोट कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, हीना, नीना और करीना का एक्से रे। जी हाँ, ये सभी तत्व हैं, नाम नहीं हम बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। आवर्त सारणी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, ये 18वें एकदम आखिरी में आते हैं ये सभी सारे 18वें वर्ग के हमारे ये तत्व हैं जो स्थायी हैं। यस, ये सभी स्थायी हैं और इसका रीज़न भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे। आपको पता है क्यों ये स्थायी है? क्योंकि इनका जो 72 कक्षा है वो भरा हुआ है। स्थायी होने के लिए क्या चाहिए? 72 कक्षा भरा हो, इनका भरा हुआ है। लाइक उदाहरण के लिए हीलियम को देखिए, परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2, 72 कक्षा यही है, 2 इससे ज़्यादा तो आते नहीं है, भरा पड़ा हुआ है। 2 होते हैं, 2 है भी, भरा है। उसी तरह नियान को उठा लीजिए स्टूडेंट्स, 2,8 परमाणु क्रमांक 10 है ना, तो 2,8 72 कक्षा है हमारी, ये कितने आते हैं? 8 आते हैं, 8 है भी, भरा पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। इसलिए ये सभी स्थायी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनका जो ब्राहा कक्षा है, ब्राहा कक्षा भरा है, अष्टक पूरा है स्टूडेंट्स। अब एक ये वर्ड अब हम लाते हैं, अष्टक। अष्टक पूरा है, अष्टक का मतलब क्या होता है? अष्टक मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर अष्टक पूरा है मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अगर अष्टक पूरा नहीं है मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, परमाणु अस्थायी है, अनस्टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा अष्टक। तो जब अष्टक नियम हम देखेंगे, उसकी सीमा देखेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा था स्टूडेंट्स। इससे ये पता चलता है कि ये सभी बंध नहीं बनाते हैं। हीलियम कोई बंध बनाता है क्या? हीलियम ऑक्सीजन से या किसी के साथ, किसी परमाणु के साथ जुड़ता है? नहीं जुड़ा। नियान किसी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ आपने देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सभी स्थायी है, रीजन साफ है हमारा। लेकिन स्टूडेंट्स ये हम आपसे छुपाएंगे नहीं, जो हमारा ज़ेनॉन है Xe, ये बंध बनाता है। ये ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, बहुत परमाणु के साथ ये बंध बनाता है। क्यों बंध बनाता है? ये तो स्थायी है ना, क्यों बनाता है? इसका रीज़न कुछ और है, जो कि हम आपको ट्राई करेंगे आने वाले वीडियोस में बता दे कहीं पर, ठीक है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज इस वीडियो में आपने कितनी चीज़ें जानी, आपने रासायनिक बंध जाना, क्यों बनता है जाना, उदाहरण को जाना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जाना, अष्टक के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दिल से कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करके दिल से ज़रूर जुड़ जाए, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे जब भी आए तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।